सदा परिभवग्नमधीष्टदेहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं निरुक्तिहारतिहं प्रणतपादभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ मंगलमय साध समाज उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग इस दशहरा पूजा के अवसर पर कई दिन से इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हम लोग अभी सत्संग योग से मैत्रोपनिषद का पाठ श्रवण किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो तरह के वंश चल रहा है। एक है नाद वंश, दूसरा है बिंदु वंश। नाद वंश किसको कहते हैं? का जो शब्द से पुत्र उत्पन्न होता है। शब्द महात्मा लोग मंत्र देते हैं और अपना बेटा बना लेते हैं। बनो संत संतान। तो संत संतान आदिकाल से परंपरा चल रही है। ब्रह्मा की सृष्टि में प्रथम जो 4 पुत्र उसने जन्म दिया, तब इस धरती पर गृहस्थ धर्म बिल्कुल नहीं। पहला सृष्टि में, मानसिक सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार अवतरित हुए और इन्हीं महात्माओं से फिर जो परंपरा चली, विवाह तो उसने नहीं की, लेकिन उसने जो अपना शिष्य बनाया, फिर उसने अपना शिष्य बनाया। ये संत परंपरा जो चले, इसको कहते हैं नाद वंश। नाद वंश। और गृहस्थ धर्म, पिता ने पुत्र को जन्म दिया, फिर उसने दूसरे को जन्म दिया। शरीर से वो जन्म देते हैं और गुरु सिर्फ मुंह से, शब्द से मंत्र सुनाया, उसका चेला बन गया, संत का संतान बन गया। तो 2 तरह का वंश है संसार। और दोनों तरह के वंश के लिए बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सोचिए गृही, गृहस्थ धर्म के, कि सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। तो गृहस्थ के लिए कहते हैं। महात्मा के लिए क्या कहते हैं? सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक वैराग।
का गृहस्थ धर्म में जीने वाले को कैसे जीना चाहिए और महात्मा को कैसे जीना चाहिए, दोनों के लिए बताया। का दोनों का सत्यानाश कैसे होता है? कहा जब गृहस्थ अपना कर्म का पथ त्याग देता है और कर्म पथ त्यागने के बाद मोह बस जब कोई कर्म करने लगता है तो मोह जीवन बिगाड़ता है। मोह के कारण संसार में जीवन बिगड़ जाता है सबका। इसलिए कहा मोह के नरक की गति, मोह के कारण ही नरक में हमारी गति होती है, नरक की ओर वही खींच करके ले जाता है। तो संसार में मोह तो हो, लेकिन एक परमात्मा में हो, उनके नाम में हो। उसके अलावा जहां भी आपका मोह है, चाहे घर में हो चाहे आश्रम में हो, तो मोह दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है, जन्म बिगाड़ने वाला होता है। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। भगवान राम का राज चल रहा था। एक भिक्षु भिक्षा मांग करके खाते थे। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, कुत्ता कितना गांव में है, रात में 2:30 बजे जाते उधर, तो जो कुत्ता पहचान लिया फिर भी वो भागते रहता है, मन करता है एक डंडा मारे। कुत्ता एक बार देख लेता है किसी को, जान लेता है कि ये अपना हो गया, समझ लेता है कि ये मेरा अपने गांव के हो गए, दोबारा नहीं भूखेगा। कई कुत्ता ऐसे ना समझ आए कि जानबूझ कर और भूखेगा। वो जो भिक्षु जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो भूखा तो नहीं, लेकिन दिन भर जो भिक्षा मांगे किसी घर में नहीं मिला। लाठी घुमाते हुए आक्रोश में आ रहे थे, आज किसी ने खाने तक को न पूछा, किसी घर में भिक्षा नहीं मिला। रोड पर कुत्ता सोने का आदत होती, तो कुत्ता को रोड पे सोता हुआ देखा तो उसी को एक डंडा ऐसा मारा, कपाड़ में भांग दिया, कपाड़ भांग दिया। राम जी का राज चल रहा। वो कुत्ता सीधे राम दरबार में पहुंचा फैसला करवाने। राम दरबार में जब पहुंचते हैं तो राम जी को नींद नहीं आ रही। दोपहर का समय, राम जी सोए हैं लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, शायद मुझे कोई याद कर रहा है। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो कोई सभा में आया तो नहीं। एक बार गए कहा कोई नहीं आया, 2 बार गए फिर भी कहा कोई नहीं, कोई तो होगा, देखो इधर उधर, मेरे याद में कोई है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। तो कहा प्रभु कुत्ता के अलावा कोई नहीं है, हम उसी को बुलाओ। तो कुत्ता को बुलाया गया। तो कुत्ता राम जी के सम्मुख जब हुए तो पूछते हैं कि बताओ तुम क्यों आए दरबार में। राम है, वो तो जड़ को चैतन्य करने वाले हैं। कुत्ते मनुष्य के बोले में बोलने लगे कि प्रभु पहले आज जिस भिक्षु ने मुझे मारा है पहले उसको बुलाया जाए। बुलाया गया उसको। तो कुत्ता कहता है कि इसको पूछिए मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो चुपचाप रोड पे सो रहा था, इसने तो डंडा मारा, किस कारण से। तो भिक्षु कहते हैं प्रभु इसका दोष नहीं है, क्रोध था मुझे, दिन भर खाया पिया नहीं था, उस क्रोध में अपना क्रोध इस कुत्ते पर उतार दिया। क्रोध, तो क्रोध जो है आदमी के पास कहां कहां से आता है। क्रोध बहुत दूर से क्रोध आता है। कोई पुलिस में दरोगा का अगर दिमाग खराब हो तो पुलिस को डांट लगाता है, तुम जाओ वहां पर, उधर खड़ा रहो, वहां उस चेक पोस्ट पर जाओ। तो पुलिस का दिमाग खराब होता है तो रास्ते चलते अच्छे व्यक्ति को भी वो डर दबोचता, ये लो कागज, वो लो कागज, पैसा लेता है। दिमाग बिगड़ा हुआ है, घर में जाएगा, पत्नी है, वो बेचारी कुछ गलती की ना हो उसको 2 डंडा खींच देगा। अब पत्नी बेचारी क्या करेगी,
वो तो हाथ नहीं उठा सकते, तो बच्चे को 2-4 लपड़ खींच देगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, वो खिलौना को तोड़ता है। तो गुस्सा कहाँ था? वो ट्रांसफर होते 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 तो घर तक आ गया। गुस्सा होता है किसी और का, उतर जाता है किसी और पर। तो कुत्ता कहते हैं प्रभु इसका आप ही फैसला सुनाइए कि बेकसूर मेरा सिर फोड़ा है इसने। कहा नहीं, तुम्हारे साथ ये गलत व्यवहार किया है इसने, तुम इसको क्या देना चाहते हो, तुम बोलो वही मैं देंगे इसके साथ। कुत्ता कहते हैं प्रभु यहाँ पर एक मठ है, बहुत बड़ा मठ है, उस मठ का इसको मालिक बना दीजिए। सुन के विचित्र लगा कि उसने इसका सिर फोड़ा, ये उसको मठ का मालिक बनाना चाहते हैं, क्या बात है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु ये तो पारितोषिक है, पारितोषिक दिया, दंड तो नहीं दिया। तो तुम ही पूछो इसका क्या मामला है। तो कुत्ते से पूछा तुमको मारा था, तुम इसका हाथ तोड़वा देते, ये ना कोई ईटा से मारा तो पत्थर से मारो। तो कहा इसको वहां जो महंत बना दिए हो तुम इतने बड़े आश्रम का, क्या हुआ। तो कुत्ता कहते हैं कि इसको भजन करने का स्वभाव नहीं। ये जब आश्रम का महंत बनेगा, वहां का अधिपति बन जाएगा, तो दमन वाला चीज खाएगा, खाएगा। वो सबके चीज है, सामूहिक चीज है ना। सामूहिक चीज पर ये जाकर के अपना बोलबाला वहां जमाएगा कि ये मेरा है। खाएगा खूब, पिएगा खूब, भजन करेगा नहीं, तो दूसरे जन्म में ये कुत्ता बनेगा। अब जब ये कुत्ता बनेगा तब मेरा ये दर्द समझेगा। कुत्ता जब बन जाएगा ये, तब मेरा दर्द समझेगा कि कुत्ता का कैसा जीवन होता है। तो वहां पर बहुत समझाया गया, भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि जीवन गृहस्थ धर्म में है तो उसको अपने कर्म पथ का बिल्कुल त्याग नहीं करना चाहिए, और गृहस्थ धर्म के अनुकूल कर्म करना चाहिए। उसको दान का चीज जो कुछ तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, करते भी हैं तो उसको धर्म में ही सिर्फ लगाए, अपने निजी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन बिगड़ता है। तो कहते कर्म पथ का त्याग बिल्कुल ठीक नहीं। एक प्रसंग आता है भागवत महापुराण में कि एक राजा अपना कर्म पथ त्याग करके पहाड़ पर चले गए भजन करने। भजन करने तो चले गए, अगस्त ऋषि उसी रास्ते से चल करके जा रहे, तो सोचा कि मैं राजा, मैं तपस्या भजन कर ही रहा हूं। अरे महात्मा आ रहा है अपना, वो आंख बंद करके बैठ गए। अगस्त जी समझ गए कि हमको देख करके ये इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि पहले से मन बना रखे हैं। वो जाकर पीछे चुपचाप खड़े। तो सोचा कर तो अगस्त जी बहुत दूर चले गए होंगे, इधर उधर ताकने लगे। तो अगस्त जी कहते हैं कि तुम अजगर की तरह जो बैठते हुए हो, तुम अपना राज छोड़ करके यहाँ तपस्या करने के लिए, जब तुम महात्मा सम्मान भी नहीं कर सकते हो, अब अजगर की तरह बैठे हो, हाथी की तरह बैठे हो, तो जाओ तुम हाथी ही बन जाओ। तो आए तो थे भजन करने, लेकिन वह हाथी के शरीर में चला। तो ये जो हड़पन बुद्धि है जीवन, ये महाभारत क्यों है? महाभारत क्यों है? उसका तो राज था नहीं धृतराष्ट्र का, पांडु जी का राज था। उसने मुसीबत में आया, शापित हुए, तो अपने भाई के सिर पर दिया मुकुट कि मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, आप इस राज को चलाए। चलाने दिया तो उसने ऐसा हड़पन किया। 5 भाई पांडव के लिए भगवान भीख मांगते हैं, करीब नहीं दोगे राज बांट के, कम से कम थोड़ा थोड़ा 5 गांव ही दे दो। वो क्या कहते हैं, सुचो अग्रैव नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के अगले भाग बराबर भी इसको बांट के मैं नहीं दे सकता हूँ,
चाहे युद्ध हो तो मोह के बस में आकर के धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपने बेटे के मोह में आकर के ऐसा कर्म किया, लेकिन एक भी बेटा उसका नहीं बचा, मिट गया। इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। मोह के बस में होकर के दूसरे का हक जब मारेंगे